नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। शुक्र ग्रह के प्रभाव को बढ़ाने के लिए ज्योतिषी हमें हीरा पहनने के लिए कहते हैं। जब हीरा ना हो तो ओपल, जरकन या शुक्रमणि पहनने को कहा जाता है। शुक्रमणि क्या है और कहाँ पाई जाती है, इसे किन लोगों को पहनना चाहिए और इसके प्रभाव क्या हैं तथा इसे कैसे पहनना, पूरी जानकारी दी गई है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम शुक्र ग्रह के बारे में जान लेते हैं, जिससे शुक्रमणि को समझने में आसानी हो जाएगी। ज्योतिष में शुक्र ग्रह को एक शुभ ग्रह माना गया है, जिसके कारण व्यक्ति को भौतिक, शारीरिक, वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए ज्योतिष में शुक्र को वैवाहिक सुख, भोग विलास, शोहरत, कला, प्रतिभा, सौंदर्य, रोमांस, काम वासना और फैशन डिजाइनिंग का कारक ग्रह माना गया है। इस ग्रह की दो राशियां होती हैं, वृषभ और तुला। देवगुरु बृहस्पति मीन की राशि में इन्हें उच्च माना जाता है। वहीं ग्रहों के राजकुमार यानी बुध की राशि कन्या में शुक्र को नीच माना जाता है। शुक्र की बुध और शनि ग्रहों से मित्रता होती है, जबकि सूर्य और चंद्रमा से इसकी शत्रुता पाई जाती है। शुक्र को 27 नक्षत्रों में भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र का स्वामी माना जाता है। शुक्र का गोचर लगभग 23 दिन का होता है, यानी यह एक राशि में लगभग 23 दिन तक रहता है। दोस्तों, हमने हिंदू धर्म के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए एक ऐप बनाया है, जिसका नाम है प्राचीन ज्ञान ऐप। आप उसे डाउनलोड करके उसमें सवाल हल करके अपनी जानकारी रामायण और महाभारत से संबंधित बढ़ा सकते हैं। इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मनुष्य जीवन पर शुक्र का प्रभाव क्या है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। शुक्र ग्रह आपके जीवन की सेकेंडरी चीजों का कारक होता है। यह खूबसूरती का कारक कहा जाता है। आपके जीवन में शनि और गुरु जैसे बड़े ग्रह आपको आवश्यक वस्तुएं दिलाते हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, सर छुपाने की जगह। आपको रोटी खानी है तो गुरु की कृपा से आपको रोटी तो मिल जाएगी, लेकिन अगर पिज्जा, पकौड़े, समोसे या पकवान खाने हैं तो उसके लिए आपको शुक्र की कृपा चाहिए। अगर आपको मकान की आवश्यकता है तो शनि या मंगल दिला देंगे, लेकिन खूबसूरत मकान चाहिए तो शुक्र कहीं ना कहीं होना ही चाहिए। आपको राजनीति में जाना है, सूर्य और चंद्र के प्रभाव से आप राजनीति में पहुंच जाएंगे, पर लाभ के पद के लिए आपको शुक्र का साथ होना जरूरी है। आपको नौकरी चाहिए तो शनि दिला देगा, पर ऑफिसर पोस्ट के मजे लेने हैं तो शुक्र की मदद कहीं ना कहीं लगेगी। यानी शुक्र आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। ज्योतिष के मुताबिक शुक्र का कुंडली में लग्न में होना जातक को रंग रूप में बेहद आकर्षक बनाता है। वहीं ऐसा जातक मृदुभाषी होता है, साथ ही कला में रुचि रखने वाला होता है। इसके अलावा अलग अलग भावों में अलग अलग राशियों का फल देता है। ये विषय लंबा हो जाएगा, किसी और वीडियो में इस विषय पर चर्चा कर लेंगे। अभी हम मुख्य बात पर आते हैं। कुंडली में शुक्र बली हो तो व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को सुखी बनाता है। वह पति पत्नी के बीच प्रेम का भाव बढ़ाता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में है, वह जीवन में भौतिक सुखों का आनंद ले पाता है। शुक्र बली होने के कारण व्यक्ति साहित्य, कला में रुचि ले पाता है तथा उन्हें समझ पाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम देख रहे हैं कि दीवार पर एक अजीब सी पेंटिंग बनी हुई है, यानी किसी ने बस ब्रश मार के छोड़ दिया है, लेकिन पीछे से एक आदमी आकर कहता है, वाह क्या पेंटिंग है। वो जो कला की कद्र है वो बली शुक्र के कारण ही आती है। पीड़ित शुक्र क्या है? पीड़ित शुक्र के कारण व्यक्ति के जीवन में परेशानियां खड़ी होती हैं। सबसे पहले पति पत्नी का मतभेद तो निश्चित है। व्यक्ति के जीवन में थोड़ी दरिद्रता भी रहती है, क्योंकि भौतिक सुखों का उससे अभाव रहता है। उसकी बेसिक जरूरतें पूरी होंगी, लेकिन सेकेंडरी कभी पूरी नहीं होंगी। मोबाइल है तो बेसिक वाला मोबाइल है, बढ़िया मोबाइल लेने के लिए वो बेचारा संघर्ष करता रह जाता है। जन्म कुंडली में यदि शुक्र कमजोर हो तो जातक को कई प्रकार के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक व सामाजिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। पीड़ित शुक्र के बचाव के लिए शुक्र का उपाय करना चाहिए। अगर शुक्र कमजोर है और वह गलत भाव का स्वामी है हमारे लिए, तो हम उसका उपाय करेंगे। लेकिन अगर शुक्र ठीक है और वह अपना रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, तब हमें रत्नों का उपाय करना चाहिए। रोगों की अगर हम बात करें तो कमजोर शुक्र के कारण जातक की काम शक्ति कमजोर हो जाती है। इसके प्रभाव से व्यक्ति में किडनी संबंधित समस्या भी उत्पन्न होती है। आंख, स्त्री या पुरुष संबंधित समस्याएं भी होती हैं। वह कमजोर शुक्र के कारण ही महिलाओं में गर्भपात की समस्या भी बनती है। कार्य क्षेत्रों की अगर बात करें तो ज्योतिष में शुक्र ग्रह को कोरियोग्राफी, संगीत, पेंटिंग, फैशन डिजाइनिंग, इवेंट मैनेजमेंट, कपड़ा, होटल मैनेजमेंट, टूर एंड ट्रेवल्स, थिएटर्स,
साहित्य, फिल्म इंडस्ट्री आदि अन्य क्षेत्रों से दर्शाया गया है। यानी कि शुक्र का प्रभाव इन क्षेत्रों पर तो विशेष रूप से होता है। इसका प्रभाव उस जगह भी होता है जहां पर सेकेंडरी चीज पाई जाती है, जैसे खूबसूरत फर्नीचर, एप्पल जैसी कंपनी जहां पर आपको खूबसूरत और महंगे मोबाइल मिलते हैं। अब शुक्र आपके फेवर में तो है, यानी आपके लिए पॉजिटिव है, लेकिन वो कमजोर है। ऐसी स्थिति में उसे मजबूत कैसे किया जा सकता है? तो उसको मजबूत करने के लिए आपको हीरा पहनना होगा, उसका उपरत्न ओपल पहनना होगा, या फिर एक और पत्थर होता है जिसे शुक्रमणि कहा जाता है, वो आप पहने। इससे आपको बहुत लाभ होगा। या आप वीडियो में देख रहे होंगे कि शुक्रमणि किस तरह की होती है। रत्न विज्ञान में शुक्रमणि को शुक्रदेव का रत्न बताया गया है। इसे धारण करने से मनुष्य पर शुक्र ग्रह की कृपा बनी रहती है और इसका आशीर्वाद प्राप्त होता है। शुक्रमणि प्रभावशाली रत्नों में से एक है। यह समुद्र की गहराई में पाया जाता है। इसे मछली जीव समझकर खा लेती है और वह इसके पेट में पड़ा रहता है। फिर मछुआरे इसे निकालते हैं और मार्केट में ले जाकर बेच देते हैं। यह डायमंड और ओपल से थोड़ी सस्ती पड़ती है। कई बार इसका प्रभाव हीरे से भी ज्यादा देखा गया है। कुछ लोगों का मानना है कि हीरे के दुष्परिणाम हो सकते हैं यदि कुंडली में शुक्र नकारात्मक है, पर शुक्रमणि से इस तरह के नुकसान नहीं होते। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। शुक्रमणि चेल मछली से निकाली जाती है, इसलिए कहा जाता है कि इसका जो प्रभाव है वो राहु पर भी उतना ही होता है। यदि कुंडली में राहु के कारण कहीं शुक्र पीड़ित है तो आपको शुक्रमणि जरूर पहननी चाहिए। इसी तरह की एक मच्छमणि भी होती है जो मछली से ही प्राप्त होती है, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ अंतर होते हैं। हम मच्छमणि पर कभी और चर्चा कर लेंगे। यहाँ हम शुक्रमणि के बारे में ही बताएंगे। तो शुक्रमणि पहनने से आपको राहु के भी कई नेगेटिव रिजल्ट में शांति प्राप्त होती है। शुक्रमणि पहनने के लाभ क्या हैं? तो स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो शुक्रमणि शुक्र जनित समस्याओं में लाभ देती है, जैसे किडनी, जलोदर, आंख संबंधित रोग, चर्म रोग, महिला व पुरुष संबंधित रोगों में भी बहुत कारगर होती है। इसके अलावा यह स्टोन हर तरह की बीमारी और विकारों के इलाज में मदद करता है, क्योंकि आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करता है। मानसिक व शारीरिक व्याधियों में शुक्रमणि का स्टोन आपको रक्षा देता है। यह बीमारी से पैदा होने वाली नेगेटिव ऊर्जा को सोख लेता है और इसे वातावरण में छोड़ देता है। शुक्रमणि के प्रभाव से मानसिक स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव, यदि आपकी याददाश्त कमजोर है या क्रिएटिविटी में कमी महसूस होती है तो शुक्रमणि आपके दिमाग के बंद तालों को खोल देती है। यह मानसिक और बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है। शुक्रमणि मूड को भी बेहतर करती है, जिससे आप ज्यादातर समय खुश रहते हैं और आपके आसपास की नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है। शुक्रमणि बुरी नजर से बचाने में भी बहुत सहायक होती है। जिन लोगों ने शुक्रमणि धारण की है उन्होंने बताया कि उन्हें आसानी से नजर नहीं लगती, तंत्र आदि का असर इस पर नहीं होता है। अगर कोई आपकी सफलता से जलता है और आप पर ईर्ष्या करता है, ऐसी स्थिति में उसकी नजर आपको नहीं लगेगी अगर आपने शुक्रमणि धारण की है तो। शुक्रमणि के सामाजिक और आर्थिक लाभ क्या हैं? अगर आपका दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं चल रहा है तो ऐसी स्थिति में शुक्रमणि आपकी बहुत मदद करती है। यह पति पत्नी के संबंधों को प्रगाढ़ बनाती है। शुक्रमणि को धारण करने से आप में आकर्षण उत्पन्न होता है, जिससे आपका प्रेमी या प्रेमिका आपकी तरफ आकर्षित होने लगता है। जिन लोगों के विवाह में विलंब हो रहा हो, ऐसे पुरुषों को शुक्रमणि धारण करनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि शुक्रमणि आपकी लाइफ में सेकेंडरी वस्तुएं यानी प्राइमरी के बाद जो भी आता है, जो भी लग्जरी के अंदर आता है, उसमें मदद करता है। काम धंधे, नौकरी की परेशानी को दूर करने में सहायक होता है। वाहन सुख के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। मान लो आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं और आप खरीद नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप पे कहीं शुक्र की दशा आ ही नहीं रही है। एक मजेदार बात बताता हूँ कि 90% लोग जब वाहन खरीदते हैं तो उनकी कहीं ना कहीं शुक्र की दशा ही होती है। तो वाहन खरीदते समय अगर आपको दिक्कत आ रही है तो ऐसी स्थिति में भी आप शुक्रमणि धारण कर सकते हैं। इससे वाहन खरीदने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। प्रश्न आता है कि शुक्रमणि कैसे धारण की जाए? क्योंकि शुक्रमणि शुक्र ग्रह का रत्न है, इसलिए इसे शुक्रवार के दिन ही धारण करना चाहिए। शुक्ल पक्ष में किसी भी शुक्रवार के दिन स्नान करके पूजा स्थल पर बैठ जाएं। एक तांबे के पात्र में गंगा जल डालकर उसमें शुक्रमणि डालकर छोड़ दीजिए और उसके बाद 108 बार ओम शुम शुक्राय नमः या ओम शुक्राय नमः का जाप करें। जाप पूर्ण होने के बाद धूप दीप दिखाकर इसे धारण कर लें। शुक्रमणि को चांदी में पहनना सबसे उत्तम माना जाता है। साथ ही लोग इसे लॉकेट में धारण करते हैं, अंगूठी में इसे धारण नहीं करते। तो आप भी इसे लॉकेट में धारण करें। इसकी मार्केट में लॉकेट ही मिलते हैं।
धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे।